हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धार बोल रही हूँ। आज मैं आपको पेट और एक कंडीशन में देते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। वो है सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स रेप केसेस में भी देते हैं। तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली अपने जो समाज में जो रेप केसेस होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए जाते हैं और ऑल पीडियाट्रिक सेक्सुअल जो असॉल्ट होते हैं वो नोटिफाई करने के होते हैं। अभी ये नोटिफाई किसको करने का, तो वो कंसर्न अथॉरिटी और नोडल पर्सन्स को स्टेट के करते हैं और वो एज पर पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत ये नोटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल क्या देखते हैं कि जो विक्टिम है वो बच्ची भी हो सकती है और बड़ी औरत भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, एडल्ट लड़की भी हो सकती है। तो जब वो आते हैं तो मेन क्या होता है, वो सीरियस कंडीशंस में होते हैं क्योंकि उनको कभी भी ये सेक्स का अनुभव नहीं होता है और वो एक तो डरे हुए और वो बेशुद्ध अवस्था जो बोलते हैं कोमा में होते हैं। और उस टाइम डॉक्टर लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि सामने वाला जो कल्प्रिट है उसका स्टेटस HIV क्या है ये मालूम नहीं रहता है। तो जब ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी छोटी अगर 8-9 साल की लड़की छोटी बच्ची आती है और तो कोमा में ही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनका इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं जनरल एग्ज़ाम, लेकिन वो पीडियाट्रिक में जो एक्सपर्ट्स है उनको हम बुलाते हैं। नहीं तो पीडियाट्रिक OPD में पीडियाट्रिक अस्पताल में उसको एडमिट करते हैं और वो पीडियाट्रिशियन फिर उसका थरली एग्ज़ाम करता है। क्योंकि ये असॉल्ट इतना भयानक होता है कि वो जो कोमा में है वो बाद में हम उनको जनरल जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो देते ही है, लेकिन पहले जब वो आते हैं तो पहले हम उनको पेप मीन्स पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इस केस में हम मस्ट देते हैं। और मैंने पहले जो इसमें बताया है वो प्रोसीजर वैसे ही रहती है, लेकिन वो पेशेंट जो आती है विक्टिम वो स्टेज में नहीं रहती है कि वो आपके सब क्वेश्चन को आंसर करे वो उसका। लेकिन हम अगर जान पहचान वो पुलिस केस ही होता है, नोटिफिकेशन ही होता है, तो उससे कोई गार्डियन पेरेंट्स होते हैं तो हम उनको बुलाते हैं और उनका कंसेंट लेके उनका भी बच्ची का भी HIV टेस्ट करते हैं और पहले उसको पेप देते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है और उनको 28 डेज़ के लिए देने के लिए बोलते हैं। अभी जो मैंने पहले वीडियो में बोला एडल्ट जो पेप है वो TLD है, वो दिन में एक बार 28 दिन देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का भी बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करते हैं। तो उसका वो एज अभी हम प्रिज्यूमली एज करते हैं कि कितने साल की होगी वो देखते हैं। तो एज, वेट और उसका हीमोग्लोबिन, ये तीनों जो है उसके ऊपर उसका पेप डिपेंड होता है। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम अलग दवा देते हैं पेप की, और अगर हीमोग्लोबिन सही होगा, वेट सही होगा तो अलग दवा देते हैं। तो और हीमोग्लोबिन अगर 9 के नीचे होगा तो उसको अबाकाविर और डोलिटाग्राविर 10 मिलीग्राम्स देते हैं। तो ये अलग अलग ये है और उनको भी काउंसलिंग एडिरेंस और एडवर्स रिएक्शन के बारे में भी बोलते हैं। अभी ये बच्ची और एडल्ट जो कॉलेज गोइंग गर्ल अगर स्टेबल होती है तो उनको साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है वो भी क्लियर करने के लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं। और ये सब होने के बाद उनके बाद में जब तक उनके पेरेंट्स आते नहीं हैं तो हम पेरेंट्स को भी समझा के बोल देते हैं। और एक तरफ लीगल सब उसके, क्योंकि ये असॉल्ट है तो एक तरफ लीगल जो है
प्रोसीजर वो चालू रहती है, एक तरफ अपना मेडिकल चालू रहती है, और अगर वो गर्ल होगी तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। वो सीमेन काउंट भी उसका उसमें जो मिला हुआ होता है वजाना के सिक्रीशन वो भी चेक होता है, क्योंकि आगे जाके अगर ये कोर्ट केस होगा तो कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए उसको उपयोग होता है। ऐसे अलग अलग मीन्स लीगल प्रोसीजर भी होते हैं उसमें। बच्चों होगा तो उसमें पीडियाट्रिक्स के डिटेल्स होते हैं, और एडोलेसेंट होगा तो गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो ये सब होके हमारा रोल क्या है, HIV एक्सपर्ट्स का रोल क्या है कि उनको सही वक्त पे पेप देने का, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देने का, और इसमें तो मस्ट है, वो तो हम देते ही है, क्योंकि आगे जाके उनको ये नहीं होना चाहिए, HIV नहीं होना चाहिए, और दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं होना चाहिए। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट का वो हम देखते ही है। तो और ये मैंने बोला कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक कंसेंट का मैंने जो वीडियो लिया है उसमें मैंने बताया है कि वो बच्चा होगा 12 से 18 साल तक तो उनके गार्डियन का कंसेंट लगता है, और आबा होगा तो उस टाइम वो कंडीशंस में नहीं होता है तो उसके पेरेंट्स गार्डियन भी तब कंसेंट दे सकते हैं। और एक्सपोज का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ बहुत सावधानी से और एक्यूरेट भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आगे जाके ये केस कोर्ट में जाती है तो उधर सब डॉक्टर जो HIV एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है इन्वॉल्व, उनको भी जाके एविडेंस देने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज के दिन ये सब काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।